हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है धर्मपाल, बी है गोपाल, सी है देवपाल और डी है महिपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गोपाल था वो क्या था? पाल वंश का संस्थापक था। और गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा, 750 ईस्वी में इसके द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पाल वंश की राजधानी ये कहाँ थी? तो मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। तो इन दोनों फैक्टों को भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है देवपाल, बी है गोपाल, सी है धर्मपाल और डी है महिपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो धर्मपाल था वो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से शामिल होने वाला शासक था। और जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के बीच क्या है जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है राजेंद्र द्वितीय, बी है विजयालय, सी है राजेंद्र प्रथम और डी है राजेंद्र तृतीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो राजेंद्र तृतीय था ये क्या था? चोल वंश का अंतिम राजा था। और यहीं पर यदि आपसे पूछा जाए कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है राजराज प्रथम, बी है नंदीवर्मन द्वितीय, सी है राष्ट्रकूट और डी है प्रवरसेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो नंदीवर्मन द्वितीय है ये किस वंश का शासक था? तो ये भी याद रखिएगा, ये पल्लव वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी, तो क्या थी इनकी राजकीय भाषा? आपको बताना है। ए है प्राकृत, बी है संस्कृत, सी है देवनागरी और डी है ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। और एक और फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा कि मगध में जो कण्व वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा इसका अंतिम शासक था, जिसकी हत्या क्या है शिमुक ने की तथा मगध पर क्या है सातवाहन वंश की स्थापना की। तो यहाँ से ये फैक्ट याद रखिएगा कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक के द्वारा की गई थी। और किसकी हत्या करके की गई थी? तो कण्व वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख जारी किया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है रुद्रदामन, बी है देवभूति, सी है वासुदेव और डी है पुष्यमित्र शुंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्रदामन ने क्या है सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख जारी किया था। और जो रुद्रदामन थे ये कौन थे? तो ये एक शक शासक थे। और इनके द्वारा जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था वो कौन था? गिरनार अभिलेख। तो याद रखिएगा, गिरनार अभिलेख जो है इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है वसुमित्र, बी है नागार्जुन, सी है चरक और डी है अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नागार्जुन थे उन्हें क्या है भारत का आइंस्टाइन कहते थे। और जो नागार्जुन है ये कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? माध्यमिक सूत्र। इसी में क्या है इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये दोनों फैक्टों को याद रखना है आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है संगम, बी है जनभाषाएं, सी है महामुक्ष परिषद और डी है परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह जो आयोजित किया जाता था उसे महामुक्ष परिषद कहते थे। और कितने वर्षों में किया जाता था ये भी याद रखिएगा, प्रत्येक 5वें वर्ष में आयोजित किया जाता था।
और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो हिमस्वांग है ये किस समारोह में उपस्थित थे, तो ये छठे समारोह में इसके उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है गंगा, बी है यमुना, सी है सरस्वती, डी है सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना नदी के तट पर क्या है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किसका प्राचीन नाम जैजाग भुक्ति है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कन्नौज, बी है उज्जैन, सी है मथुरा और डी है बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, जैजाग भुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, जिसे कहा जाता था। तो क्या कहा जाता है, तो उसे बताना है आपको। ए है उपधा परीक्षण, बी है चरित्र परीक्षण, सी है कार्य परीक्षण और डी है स्थायी परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र की जांच की जाती थी, उसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो आपको बताना है, ए है उज्जैन का, बी है अवंती का, सी है तक्षशिला का, डी है मकरान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है शैव धर्म और डी है इस्लाम धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बौद्ध धर्म के द्वारा क्या है, धार्मिक जुलूस प्रारंभ करके सबसे पहले इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है हल, बी है सिरा, सी है रेखा और डी है लकड़ी अस्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। और जो हल रेखा होती थी इसे क्या कहा जाता था? तो ये भी याद रखिएगा, उसे सीता कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सदा नीरा कहा जाता था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है व्यास, बी है घग्गर, सी है गंडक और डी है सतलज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में जो गंडक नदी थी उसे सदा नीरा कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो प्राचीन भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।